So now our topic is electric potential on the axial point of an electric dipole। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए ये एक डाइपोल है जिसमें दो चार्ज हैं -q एंड +q। दे आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी और उनके बीच का डिस्टेंस है 2a। जैसा आप जानते हो, आप इन दोनों की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना चाहते हो। यू वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये पॉइंट P एक्सियल पॉइंट हो गया। तो P पॉइंट पे कितने पोटेंशियल काम करेंगे? तो आंसर है P पॉइंट पे 2 पोटेंशियल काम करेंगे। इस पॉइंट P का डिस्टेंस इसके सेंटर से R मान लीजिए, ये डिस्टेंस आपका हो गया A और ये भी A हो गया। तो P पॉइंट पे कितने पोटेंशियल काम कर रहे हैं? सो आंसर कम्स आउट टू देयर आर 2 पोटेंशियल, एक A की वजह से और दूसरा B की वजह से। तो P पर A की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा K इंटू -q और डिस्टेंस हो जाएगा A से लेकर P तक जो कि R+A होगा। तो R+A। ऐसे ही P पर B की वजह से अगर आप निकालोगे तो आएगा K इंटू Q अपॉन R-A, क्योंकि अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए BP, तो ये R है, उसमें से A सब्ट्रैक्ट करोगे तो R-A हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल पोटेंशियल जो है वो इन दोनों का सम हो जाएगा VPA प्लस VPB। आप बेटा दोनों को ऐड कीजिए। देखो जब दोनों को ऐड करूँगा तो K इंटू Q दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से बचेगा -1/R+A, इसमें बचेगा 1/R-A। तो मैंने 1/R-A को पहले लिख दिया और -1/R+A को बाद में लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से आगे इसके एलसीएम को सोल्व करने का है। तो जैसे आप इसका एलसीएम सोल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा। मैं आपके स्क्रीन पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सो देखिए ये हो जाएगा K इंटू Q R-A इंटू R+A हो जाएगा एलसीएम, R+A माइनस R-A, R से R गया कैंसिल, A प्लस ये 2A हो जाएगा। तो ये बनेगा K इंटू Q इंटू 2A और नीचे देखो A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। Q इंटू 2A P के बराबर होता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट के। तो K इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दिस इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो कि एक एक्सियल पॉइंट पर आपको निकालना है। अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं, शॉर्ट डाइपोल, और आप जानते हो शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है कि जब R बहुत बड़ा हो A के कंपैरिजन में तो A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे ही A स्क्वायर को आपने नेगलेक्ट किया तो VP कम्स आउट टू बी K इंटू P अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। सो ये आपका एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये एक डाइपोल मान लिया, वही दो चार्ज -q और +q, दोनों के बीच में 2a डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, पॉइंट P मान लीजिए। तो वही P पॉइंट पे 2 पोटेंशियल काम करेंगे, एक A की वजह से, दूसरा B की वजह से। जब A की वजह से देखोगे तो आपको AP डिस्टेंस चाहिएगा और B की वजह से देखोगे तो आपको BP डिस्टेंस चाहिएगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये A हो गया, ये A हो गया, और इस डिस्टेंस को आप R मान लो तो AP डिस्टेंस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल अंडर रूट। ऐसे ही BP भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से डिस्टेंस भी सेम है। तो VPA की वैल्यू निकालो तो क्या बनेगा K इंटू -q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल अंडर रूट। ऐसे ही VPB अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा K इंटू Q अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब 2 पोटेंशियल आपके P पॉइंट पर काम करें, एक A की वजह से, दूसरा B की वजह से। तो टोटल पोटेंशियल निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, VPA प्लस VPB। और आप देखो VPA और VPB दोनों की वैल्यू अगर आप देखोगे तो दोनों इक्वल हैं, तो ये कट जाएगा एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। इट मीन्स एक डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। अब ध्यान इसमें क्या है, एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट एक्सियल भी हो सकता है, ये इक्वेटोरियल भी होता है, कहीं भी हो सकता है।
तो उसी तरीके से एक डाइपोल मान लीजिए, ये एक डाइपोल हो गया जिसके दो चार्ज हैं -q एंड +q, वही ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट मान लो, और यहाँ कोई पॉइंट पी मान लीजिए जो इसके सेंटर से बिल्कुल उसी तरीके से r डिस्टेंस पर है। तो आपको p पर पोटेंशियल निकालना है, तो वही दो पोटेंशियल काम करेंगे, एक a की वजह से और दूसरा b की वजह से। तो आप इन दोनों पोटेंशियल को निकालने के लिए इन दोनों डिस्टेंस को काउंट करोगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि मान लीजिए इसे r1 मान लेते हैं और इसको r2 मान लेते हैं। तो अब देखो इस पॉइंट P पर कितने पोटेंशियल काम करेंगे, एक A की वजह से, दूसरा B की वजह से। तो VPA निकालोगे आप, तो VPA की वैल्यू हो गई K इंटू दिस अपॉन दिस डिस्टेंस -q अपॉन r1। ऐसे VPB निकालोगे तो VPB इक्वल टू K इंटू q अपॉन दिस डिस्टेंस r2। तो टोटल पोटेंशियल बिल्कुल उसी तरीके से V इक्वल टू VPA प्लस VPB। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, V इक्वल टू VPA प्लस VPB। दोनों को ऐड कर दो तो K इंटू Q दोनों में कॉमन आ रहा है, वही 1/r2 माइनस 1/r1 हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्या किया, R2 को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारा केस जो यहाँ से शुरू होता है वो ये कि इस R1 और R2 की वैल्यू निकालना है। तो चलिए R1 और R2 की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए प्रोसीजर देखिए, आप ये एंगल अपनी मर्जी से मान लीजिए थीटा है, ओके। डाइपोल हम शुरू से लेके चल रहे हैं शॉर्ट। आप इस लाइन को एक्सटेंड करो यहाँ से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो लाइक दिस। ड्रॉ AN परपेंडिकुलर ऑन PN। तो AN आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PN पर। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे लूँ C, तो क्योंकि डाइपोल शॉर्ट है, इन दैट केस जो डिस्टेंस AP है, यानी कि जिसे आप R1 कह रहे हो, इट कैन बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू PN। ये PN के बराबर हो जाएगा, लगभग PN के बराबर। एग्जैक्टली तो नहीं, क्योंकि डाइपोल शॉर्ट है इसलिए पॉइंट लगभग क्लोज होंगे। और PN को अगर देखो तो ये वैल्यू PC प्लस CN के बराबर है, PC प्लस CN। तो PC तो R के बराबर है। अब आप CN की वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन 1 डाल लिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। अब आप पहले CN की वैल्यू निकालो। देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने क्रिएट हो गई, जिस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर C पर तो है एंगल थीटा, N पे परपेंडिकुलर है और ये A पॉइंट है। आपको CN निकालना है और AC आपको पता है, तो CN अपॉन AC इक्वल टू कोस थीटा। तो CN की वैल्यू आ जाएगी AC कोस थीटा, और AC A के बराबर है, तो A कोस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो R1 की वैल्यू है वो हो जाएगी PC R के बराबर है, R प्लस CN हो गया A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा, ये R1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब R2 आप निकालोगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, ये वाला परपेंडिकुलर BN डैश, और फिर यहाँ जो R2 की वैल्यू आएगी वो PC माइनस CN डैश आएगी। बिल्कुल ऐसी सिमिलर करोगे तो R2 लगभग PN डैश के बराबर होगा, और PN डैश की वैल्यू PC में से CN डैश घट जाएगा, और CN डैश की वैल्यू भी वही आएगी A कोस थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी R माइनस A कोस थीटा। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई R1 और R2 की। ये दोनों वैल्यूज़ आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, तब आपकी कैलकुलेशन आएगी। देखो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, और पुट करने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो ये है। सो दिस इज़ द रिजल्ट फॉर यू। मैंने R2 और R1 की वैल्यू पुट कर दी है, ये R2 रहा और ये R1 रहा। अब इनका एलसीएम लेके मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। सो ये हो गया बेटा, मैंने एलसीएम ले लिया, R माइनस A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा, तो R प्लस A कोस थीटा माइनस ऑफ R माइनस A कोस थीटा हो जाएगा। अब देखो R से R कैंसिल हो गया, और A कोस थीटा ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बिकम्स नाउ K इंटू Q इंटू 2A कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस पर आइडेंटिटी लगा दी, A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। Q इंटू 2A P के बराबर होता है, तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू K इंटू P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज़ द रिजल्ट फॉर यू। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट
ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। एक शॉर्ट डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो ये उसका डेरिवेशन आ गया। अब जब आप ये डेरिवेशन कर रहे हो तो इसके अंदर एक ख़ास बात हो रह जाती है, इसमें आप केसेस बना सकते हो। जैसे केस 1, अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री हो जाए, या देखना बेटा थीटा 0 डिग्री कैसे होगा। अब ये थीटा 0 हो गया तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये ऐसे चली जाएगी, यानी ये पेन जो आपको रखा है ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्सियल पॉइंट। थीटा 0 एक्सियल पॉइंट हो गया, एक तरीके से एक्सियल पॉइंट हो गया। अगर ये एक्सियल पॉइंट है, ऊपर वाले केस में थीटा को 0 पुट करोगे तो देखो cos 0 1 हो गया, यहाँ भी cos 0 1 हो गया, तो v कम्स आउट टू बी k इंटू पी अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये आपका वही रिजल्ट है जो आपने एक्सियल पॉइंट पर निकाला था। ऐसे आप थीटा को 90 डिग्री ले लो, तो थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा, केस सेकंड थीटा 90 डिग्री हो गया तो आपका ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। देखो थीटा ऐसे है जनरल, आप ऐसे ले लोगे तो ये थीटा 90 हो जाएगा, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो इक्वेटोरियल हो गया, थीटा 90 इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। और cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है। जैसे यहाँ cos थीटा को आप थीटा को 90 पुट करोगे तो cos 90 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0, तो v कम्स आउट टू बी 0। तो ये रिजल्ट वही है जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया था। सो दीज आर द रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऑन द एक्सियल लाइन, on the equatorial line and at any point, okay.